अरे अरे करो करो। अरे सुन, हाथ पैर जो है बहुत जो है दुख रहे हैं, मतलब थकान हो रखी है वो हाथ। ऐसे कि पापा मेरी भी कमर अकड़ी पड़ी है। सारा दिन किचन में काम करते करते पिंटू होती तो अकेले कितना काम उठा लेती। मेरी एक बात समझ में ना आ रही करूँ है, तू कुछ करती भी थी या सारा काम जो है मिसेस पंचम के ऊपर डाल रखा था तूने? लाइची के पापा तुम्हारे ना इतने नखरे हैं कि किसी एक औरत की बस की बात ना है। अरे मुझे आज पता लगा, तू कहती तो मैं दूसरी शादी करके ले आता। तो भाग्य फूट गया। अरे सुन, काम की बात, ये शरीर जो है ना इस उम्र में चलता रहना चाहिए। अगर ऐसे धप्प से बिस्तर पे लेटी रहेगी तो शरीर अकड़ जाएगा, समझ रही है? हाँ। मेरा कोई शरीर अकड़ा ना है, लेकिन तुम्हारा दिमाग जरूर अकड़ गया है। वो बेचारे पंचम और पिंटू कितनी मेहनत करते थे, पर तुमने तो जैसे आंखों में पट्टी बांध रखी थी। किसी की बेइज्जती करने को मेहनत ना कहते हैं, समझ रही है? मेरी बात सुनो। हाँ। इलायची बता रही थी वो पिंटू और पंचम बेचारे इतने मेहनत कर रहे हैं। वो चिलचिलाती धूप में ठेला खींच रहा है पंचम, और ये लू के थप्पड़े से बेहोश हो गया। फिर पिंटू आई, उसे पानी पिलाई, तब जाके होश आया है। एक बात बता, या अक्टूबर के महीने में लू क्या तेरा चाचा लेके आया दिल्ली, या अपने आप घूमते घूमते आ गई? बात कर रही है बेकार की। अरे कितना अच्छा मौसम हो रहा है? इस मौसम में तो काम करने का मजा आता है, और वो काम चोर इस मौसम में भी जो है बिल्कुल मेहनत ना कर पाया, कुछ ना हुआ उससे। अरे असली मेहनत मैं बता रहा हूँ, देख किसे कहते हैं। एक बार की बात है, दादाजी जो है एकदम तेज चिलचिलाती धूप, लू चल रही है, उसमें बेचारे ठेला खींचते हुए ले जा रहे थे। तो दादी जो है अपना घर से निकली उन्हें पानी पिलाने के लिए, लेकिन दादी खुद चिलचिलाती धूप में जैसे ही दादाजी के पास आई बेहोश हो गई। हाँ, फिर दादाजी ने पता है क्या किया? एक हाथ से ठेला खींचा और दूसरे हाथ से जो है दादी को पानी पिलाया, और दादी को उसी ठेले पे लाद के घर ले गए, समझ रही है? अरे वाह, दादा ससुर जी तो कितने मेहनती थे। अच्छा इलायची के पापा, हाँ। अगर कभी मैं बेहोश हो जाऊं तो तुम भी मुझे ऐसे ठेले पे लाद के ले जाओगे? सुन, मेहनत और अत्याचार में फर्क होता है। हाँ। और मैं ऐसा अत्याचार क्यों सहन करूंगा? मेरे तो भाग्य फूट गया। अरे सुन, मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, ये पंचम जो है ना, ये मतलब कामचोर कहना चाहिए उसे। ये मेरे दादाजी की पसीने की एक बूंद के बराबर भी ना है, समझ रही है? चल अब सो जा, सुबह मुझे दुकान भी खोलनी जल्दी। इलायची जी, हेलो। जीजा जी जल्दी उठिए। अरे इलायची जी, अभी अभी तो आंख लगी है यार, थोड़ी देर सोने दीजिए ना प्लीज। अरे जल्दी उठिए, वरना कल फिर से ठेले पे सोना मच्छरों से लड़ते हुए। क्या क्या हो गया इलायची जी, क्यों आप रात को इतना परेशान हो रही हैं? अरे आप उठिए, मैं ऊपर आके बताती हूँ। ओके। तो पता नहीं अब इलायची जी कौन सा धमाका करने वाली है। ये साला सो रहे हैं। उठ बे, बे उठ, हाँ? उठ साले। जीजा जी क्या हुआ यार? लव यू टू। जीजा जी छत पर हैं? अरे हैं छत पे यार, लेकिन इतनी रात को आप हमारी नींद खराब करके इससे गले मिलने आई हो, तो ये छत पे ना रहेगा, अब सीधा ऊपर जाएगा। क्या क्या हुआ इलायची जी, सब ठीक तो है? अरे यार सब ठीक होता तो अपनी ब्यूटी स्लिप थोड़ी ना वेस्ट करती यहाँ पर आके। क्या हुआ इलायची जी, सेठ जी ने फिर कुछ कहा क्या? हमारी मेहनत से पिघली है कि नहीं, कि अभी भी बर्फ की सिल्ली बने पड़े? जीजा जी क्या बताऊं, ऐसा लगता है पापा ने अपने दिल के पास ना सीमेंट जमा लिया है।
जो भी कर रहे हैं उसका फर्क ही नहीं पड़ रहा है उन पे। अरे यार, मटके उठा उठा के सब नसें खिंच गई, लेकिन सेठ जी के दिल की नस टस से मस ना हुई। बकवास आदमी है एकदम। हाँ? सॉरी। ओह पिंटू जी, देखिए हमारा प्लान एकदम सही चल रहा है, बस थोड़े से चेंजेस लाने की जरूरत है बस। अब क्या करने वाली है एलआईसी जी? आप हमारे मुंह में रस्सी दे के ट्रक तो नहीं खिंचवाने वाली? हमसे नहीं हो पाएगा ये। अरे मैं इतना फालतू काम करने के लिए क्यों कहूंगी यार। एलआईसी जी, आलतू फालतू आप कोई भी काम करा सकते हैं, हमें आप पे पूरा यकीन है। अब मैं बोल लूं, हो गया आपका रोंदूपना तो। अरे बोलो बोलो, आप बोलो, हम ड्राइंग नहीं। देखो यार पिंटू जी, जब आप ना जीजा जी को पानी देने आओगे ना, जब वो ठेला खींच रहे होंगे तो आप बेहोश होने की एक्टिंग करना, और ना जीजा जी आप उन्हें पानी पिलाना, और उसके बाद ना आप उस ठेले पे इनको लाद लेना और ठेला खींचना, ठीक है? यार एलआईसी जी कैसी बातें कर रही हैं यार आप? लेकिन इस भीषण गर्मी में अगर हम इसको लाद के लेके जाएंगे ना तो हमें यमराज जरूर दिख जाएंगे। अरे यार इस बार ये डंडा जरूर काम करेगा, प्लीज कर लेना। ओके चलो भी सोचो, चलो अंदर जाओ, मुझे बंद करना है दरवाजा। अरे गुड नाइट। इतनी रात को ऊपर क्यों गई थी? है? किसी बैंक का एटीएम खुल गया ऊपर? पापा इस बार ना मुझे कोई भी आवाज नहीं आई थी। हाँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि सेफ्टी के लिए एक बार चेक कर लेना चाहिए छत को, तो मैं गई थी और मैंने देखा एक एक कोना, और मुझे कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जीजा, मैं क्या कह रहा हूँ, तू मुझे ना ऊपर का कमरा दे दे, तो मतलब हम दोनों की ये मेहनत कर रहा ना वो बच जाएगी, ड्यूटी ना बजाना पड़ेगी। मेरा कहने का मतलब ये है। बिसन, तू वो नाग है जो कमरे में पहले बिल बनाता है, उसके बाद पूरे घर में कुंडली मार के बैठ जाता है। बात कर रहा है बेकार की। दिमाग से निकाल दे अपने। मैं बरसाती तुझे पूरी जिंदगी में कभी ना दूंगा, समझ रहा है? चल चल के ऊपर देखते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैंने बोला ना नहीं है कोई भी, चेक किया ना मैंने। देखो भैया ऐसा है, जब इलायची बेटा बोल रही है कोई ना ऊपर, तो कोई ना ऊपर। फिर ऊपर तंबू गाड़ के क्यों बैठना चाह रहे हो? ईंटें गिनना चाह रहे हो वहां पे? भाई ये तो इससे पहले भी कहा था कि कोई ना ऊपर, लेकिन निकले ना दो दो चोर, समझ रहा है? सुन, इस बार जो है तू पहले की तरह आगे रहेगा और डंडा मेरे पास रहेगा, ठीक है? मैं धर दूंगा उसे। मतलब मुझे पिटवाए बिना तुम्हें नींद ना आएगी है, ये कहना चाह रहे हो तुम? अबे जब ऊपर कोई है ही ना तो तुम आगे चलो। और कोई निकल आया तो मुझे क्यों भेज रहे हो आगे? अबे ठीक है चल, मैं चल जाऊँ आगे। डंडा पकड़ के रखियो, ठीक है? धर लियो, बता रहे हो, दूंगा एक वहां पे। चला जा, लेके आ रहे हो, लेके आ जा। हाथ ला रहे हो ना, चलो ये पकड़ो। मैं भी चल रही हूँ। ना तू क्या करेगी? बेचारी बात कर रही है? सच में जो है चमगादड़ की तरह लटकने की जरूरत ना है। जा अपने कमरे में जाकर तो डाला, चाबी दे, चाबी दे मुझे। चल आ, चल जाओ। डंडा तैयार रखियो, मैं बता रही हूँ ना, दूंगा एक तेरे मुंह पे। अरे तो चलो तो ऊपर यार, बदतमीजी करते रहो यार, साला हूँ तुम्हारा यार। चलो चल गए भाई। हाँ इतने दिन ठेले पे लेटने के बाद ये बिस्तर ना एकदम फूलों की सेज लग रहा है, एकदम मखमली लग रहा है, मखमली। एलआईसी जी हमारे क्या क्या जुगाड़ करती है ना, उन्हीं के कारण तो हमें ये बिस्तर दोबारा मिला है। हाँ लेकिन छिनवाया तो उन्हीं ने था। साले शर्म नहीं आती? एहसान फरामोश, इसमें एलआईसी जी की क्या गलती है? अगर सेठ जी ऊपर आके शक करेंगे या जासूसी करेंगे तो? अरे यार समझ में नहीं आता, ये बाप बेटी किस मिट्टी के बने। एक भगाता है, एक लेके आता है, फिर एक भगाता है, एक लेके आता है। सो जाना साले। चक्करघंटी बना दिया यार इन लोगों ने। ठीक है, हाँ जैसे दरवाजा खोलो ना, हाँ जैसे चोर दिखाई दिए मुझे बता दी, मैं पकड़ लूंगा। कौन पे दूंगा एक तेरे? मैंने
उस जगह था, जैसे चोर दिखाई दिए फौरन डंडे से धर लियो। भागने की सोच रहा है तू? है मैं जरा ताला खोल ले। ओ गॉड, जीजा जी का फोन ही नहीं लग रहा है। भगवान करे कि वो जग जाए। कौन है साला जो खोल रहा है ताला? चुप करेगा साले, कॉमेडी चल रही है यहाँ पे। अरे क्या कर रही है जीजा बहू? तू है? मेरा चश्मा किधर है? मुझे क्या मालूम चश्मा किधर है तुम्हारा? हमें तो ढूंढना। मुझे मारे पड़े हो। हे भगवान, इसका मतलब पिंटू जी और जीजा जी को फिर से एक रात मच्छरों के साथ गुजारनी पड़ेगी। लाइफ में टंटे हो रखे हैं जीजा जी पिंटू जी की। हाँ हाँ हाँ, ना ना, बिल्कुल सही जगह फोन किया है। हाँ, लहंगे की दुकान है? हाँ, किराए पे चाहिए 2 दिन के लिए। अबे दिमाग खराब कर रहा है बेकार में। फोन रख। बताना कहाँ से फोन कर देते लोग। पापा चाय ये लो। हाँ, रख दे यहाँ रख दे। सुन, तेरी मम्मी कहाँ है? खाना बना रही है। अच्छा, ला। हे भाई, जरा मजदूर को रास्ता दे। अरे ये भीषण गर्मी हमारी जान लेके रहेगी। इतनी गर्मी तो है ना। अजीब आदमी है ये। लग रहा है इसने अपने शरीर के अंदर सिगड़ी जला कर रखी है। पापा, ये मेहनत की गर्मी है जो जीजा जी के शरीर को पिघला रही है यूं। जीजा जी, आपको लू लग जाएगी। इलायची जी, जब गरीब की पीठ पर वक्त की चुम्बन, माफ कीजिएगा, वक्त की चाबुक पड़ती है ना, तो लू से नहीं घबराता। जीजा जी, बहुत दुख हो रहा है आप जैसे टैलेंटेड आदमी को ऐसे पिस्ता देखते हुए उनको। इलायची जी, अगर आप ही की तरह सबका दिल कोमल और ममता भरा होता तो आज हम यहाँ नहीं खड़े होते। ये यहाँ शेर क्यों मार रहा है? हालत देखो, मच्छर मारने तक की हिम्मत नहीं, शेर क्या मारेंगे ये। इलायची जी, हमसे और सहा नहीं जा रहा, हमारा गला सूखा है। ये क्या टिकाने के लिए कह रहा है? पानी पानी Oh God! पानी। और कर ले बेइज्जती है मेरी। शाबाश।
ढंग का दिखा यार। सेठ का पता नहीं कौन सी मिट्टी बना भाई। पिंटू जी, कैसा लगा मेरा निशाना? सोनपाल जी, एक अबला नारी की मटकी फोड़ते हुए आपको शर्म ना आई? पिंटू जी, मुझे लगा कि आपको चक्कर आ रहे हैं, तो मैं तो आपका भार हल्का कर रहा था। अरे बाहर तो आप हैं इस धरती पे, इसे भी थोड़ा कम कर लो। हैं? इलायची जी, जीजा जी। खड़ी रहे इधर। गुग्गू, मैं आ रही हूँ। गुग्गू, गुग्गू, तुम घबराना मत गुग्गू। ले लो गुग्गू, पी लो गुग्गू, पी लो, आराम से। साले पानी नहीं लेके आ सकता था। उठ जाओ, हम तुम्हें कुछ ना होने देंगे। कमजोर ना किसी से, हमारे जीते जी तुम्हें कुछ ना होगा। उठ जाओ आराम से। क्या क्या? मुबू, क्या हुआ तुम्हें? मुबू उठो, मुबू, मुबू। हे भगवान, कोई हमारी मदद कीजिए। करो। मुबू, लगता है इन्हें अस्पताल लेके जाना पड़ेगा, लेकिन सरकारी अस्पताल तो बहुत दूर। मुबू, क्या करें? हे भगवान, मुबू, इधर आओ मुबू, मुबू, रुको, हम मदद कर रहे हैं तुम्हारी। मुबू, ये भी लेके जाना पड़ेगा। मुबू, ऐसे पकड़ो। मुबू, बुबू, अबे साले भैंस के बच्चे क्या खाता है? बुबू, बुबू, अरे 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 भैया जी, हमारा मटका ले गए और हमारे पैसे भी नहीं दिए जलजीरा के। ले, देख ले, ले। धन्यवाद भाई जी। पापा, फाइनली आपको भी तरस आ गया ना जीजा जी पे। सो क्यूट। सुन, मुझे स्टंटन पे तरस ना आया है, मुझे इस जलजीरे वाले पे तरस आया है। बताओ, उसकी मटकी जो है रख कर ठेले पे ले गया, कोई बात है ये? बेचारा, ये भी तो गरीब आदमी है? वेरी बैड यार पापा, आपको अभी भी तरस नहीं आ रहा जीजा जी पे? पापा, आप भले ही माने या न माने, लेकिन मुझे तो सेम टू सेम वही सिचुएशन लग रही है। जब दादाजी ने दादी जी को बेहोश देखा, उन्होंने इसी तरीके से ठेले पे उन्हें उलादा और खींचते हुए ले गए। याद आया कुछ? हाँ,
याद आया? अबे काय के दादा दादी जी बात कर रही है बेकार की। बट सीरियसली? इलायची, संजू, इलायची, संजू। इलायची। सारा पानी मुंह में ठूस ले और चुप कर अपना मुंह। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। उठ जा। ए, क्या सोच रहा है? उठो। ए, अरे उठ जा। योगासन क्या सो रहे हैं यहाँ पे? चल। यार सोना रहे, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। अरे सूर्य नमस्कार, सूरज तो निकलने दे। ये निकला तो है सूरज। अरे वो लाइट है वो। नहीं कहाँ से आ जाते, पागल हो गए क्या सुबह सुबह? वही हम कहें यार, सूरज बड़ा छोटे हो गए। तो यार जिंदगी में पता नहीं किस मोड़ पर आ गए, साला ठेला चलाना पड़ रहा है यार। क्या यार, क्या जिंदगी हो गई है भाई, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। अरे गुड मॉर्निंग जीजा जी। बैठो बैठो। क्या इलायची जी, खाक गुड मॉर्निंग है। इलायची जी बताइए ना, सेठ जी ने क्या कहा यार? जीजा जी, आप तो जानते हैं पापा जिद्दी हैं, इतनी आसानी से नहीं मानने वाले हैं। लेकिन देखिए दिल के बुरे नहीं है, थोड़ा नाराज ही हैं बस। लेकिन कोई नहीं, आप चाय पीजिए। ओके? आपका बाप बहुत जिद्दी है इलायची जी। चुप रहिए। ये लीजिए। ए, ओ, ये लो जीजा जी के हाथ पे छाला आने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। जीजा जी, आप मुझे पहले नहीं बता सकते थे, मलहम ले आती ना अपने साथ। चलिए ये लीजिए, दूसरे हाथ से पकड़िए। देखिए इलायची जी, फिलहाल हमारे पांडु किस्मत को मलहम लगाने की जरूरत है। इलायची जी जो भी कर रहे हैं सब कुछ उल्टा हो रहा है यार। सेठ जी तो हमें अपना दुश्मन समझने लगे हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए जीजा जी, मुझे लगता है ना ये दादा दादी वाला एंगल जो है ना, वो पापा का दिल जरूर पिघलाएगा। अब हम वैसे भी हार क्यों माने, है ना? और अब आगे का प्लान सुनो, ठीक है? अरे इलायची के पापा, कद्दू की सब्जी और लो ना, तुम्हें तो बड़ी पसंद है। बिल्कुल भी स्वाद ना कद्दू में। ऐसा लग रहा है तूने नींद में बनाया कद्दू। बिल्कुल भी एकदम कहीं से भी कोई मजा ना आ रहा। इलायची के पापा याद है, कद्दू की सब्जी देख के ऐसे भागते थे जैसे सांड ने लाल कपड़ा देख लिया हो। कद्दू की सब्जी तो तुम्हें तब से पसंद आने लगी जब से पिंटू ने उसमें छौंका लगाना शुरू किया है। अरे ऐसा भी क्या गुस्सा, भुला लो ना दोनों को। कोई फायदा नहीं है मम्मी, पापा तो जीजा जी की सारी अच्छाइयाँ भूल गए हैं। इतने कम पैसों में ना अकेले सब कुछ संभालते थे जीजा जी, इतने मेहनती हैं वो। बहुत बड़ा दिल तोड़ा उसने मेरा। उस पे मुझे बहुत घमंड था, मेरे सामने लेकर मुंह खोल गया वो। अब क्या कढ़ाई लेकर मेरे ऊपर फेंक के मारने वाला था। अरे दिल्ली का मेरा भरोसा तोड़ दिया उसने मेरा। कितने प्यार से मैं उससे बात करता था। हाँ, कभी कभी थोड़ा बहुत डांट डपट देता था। अरे नौकर था मेरा, खरी खोटी सुना दी तो क्या वो राशन पानी लेकर चलेगा मुझ पे? कोई ना आएगा इस घर में, बता दिया मैंने बस। जीजा देख, जीजी जो है मुझसे बहुत काम कराती है। मेरी शरीर को आदत ना है इतना काम करने की, मैं बता रहा हूँ पहले से। ज्यादा मेहनत करता हूँ तो मेरा बीपी बढ़ जाता है। बात कर, मेहनत की बात मत कर तू। जानता मेहनत कैसे कहते हैं? अरे मेहनत तो मेरे दादा और दादी किया करते थे। एक बार दादाजी बहुत तेज धूप में लू चल रही थी, उसमें जो है हाथ गाड़ी खींचते हुए ले जा रहे थे। दादी उनके साथ साथ चल रही थी और दोनों बेचारे उस गर्मी में बेहोश हो गए, गिर पड़े। हाय हाय, तो पानी किसने पिलाया? भगवान ने। वो मिठाई वाले भगवान? अरे ना, ऊपर वाले भगवान।
हे भगवान, इतनी सी बात पे भगवान जी ने उन दोनों को ऊपर ही बुला लिया। बस हमेशा उल्टा ही बोलियो तू, कभी सीधी बात ना करेगी अच्छी। अरे ऊपर भगवान है, बारिश भी कर सकते। भगवान को तरस आया उन पे और उन्होंने ऐसे बारिश की बूंदें उनके मुंह में गिरी, तब जाके उन्हें होश आया। उसके बाद दादाजी ने हाथ गाड़ी उठाई, वो बहुत तेज दौड़े हाथ गाड़ी लेके, साथ साथ दादी भी दौड़ रही थी। आहा भगवान तेरी कृपा है, ईश्वर की महान कृपा थी उन पे। पापा, पापा, चाय गर्मा गर्म। आजकल सिर्फ तू चाय पिलाने में लगी हुई है। देख, स्कूल में जो इम्तिहान है उसमें मैं नंबर ना दूंगा, स्कूल वाले देंगे। तो पढ़ाई छोड़ के सिर्फ चाय पिला रही है तू आजकल, है? क्या यार पापा, अब आपको चाय भी नहीं पिला सकती हूँ? ना ना, क्यों ना पिला सकती। मैं यही सोच रहा था थोड़ी देर पहले कि बस अभी तू आ ही रही होगी चाय लेके। सच्ची पापा? और उसके बाद जो है फिर टन टन का वही गाना बजेगा। हे भाई, जरा मजदूर को रास्ता दे। देख देख दो दिन से खाना नहीं खाया। वो घट में कुछ खाने के लिए लाती हूँ, रुको। एक मिनट रुक जा। इस टंटन ने मेरे घर में इतना ठूसा है कि अगर 3 महीने भी कुछ ना खाएगा तो कुछ ना होगा। चक्कर कहाँ से आ रहे हैं ऐसे? पापा, ठेला खींचना कोई मामूली बात नहीं होती है। अच्छा, और बाकी के जितने चांदनी चौक में ये ठेला मजदूर जो है ठेला खींच रहे हैं, ये क्या मंगल ग्रह से नीचे आए हैं जो ठेला खींच रहे हैं ऐसे? पानी, पानी, पानी। जीजा जी! अरे रुक, अभी देख वो मिसेस पंचम आएगी ऐसे मटकी में पानी लेके। गुग्गू, देख गुग्गू मैं आ गई। गुग्गू, गुग्गू तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। गुग्गू, कुछ नहीं होने दूंगी तुमको। गुग्गू उठो, गुग्गू उठो। देख, अब ये टन के साथ साथ ना हाँ 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 मिसेस पंचम भी बेहोश हो जाएंगी। अरे गुग्गू, गुग्गू उठ ला रहा है। गुग्गू, हे भगवान, देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई। कितना बदल गया इंसान। पित्तल थी ये दुनिया, पित्तल थी। ये देख, हैं? पता ना क्यों ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी भगवान ऊपर से बारिश करेंगे और इन्हें पानी पिलाएंगे। हाँ? हाँ, देख ले। देखा, ये है इनका चमत्कार। चल मेरे साथ। क्यों? ना मैं तुझे कुछ दिखाऊंगा। जरा। पापा, पानी, पानी, पानी। ये सेठ कहाँ निकल गया? पापा, हाँ। हम ऊपर क्यों आए? हम चलिए नीचे चलते हैं। अरे एक मिनट रुक तो, इधर आ। तुझे शायद पता ना है कि हमारी छत पे जो है भगवान प्रकट हुए हैं। उनके दर्शन ना करेगी तू? ना तुझे दर्शन तो मैं कराऊंगा। हाँ हाँ, वो देख। तू सेल्फी बेटा। पंचम और मिसेस पंचम के ऊपर ऐसे पानी छिड़कने से मैं फूल लाऊंगे आगे। मुझे तो पहले ही पता था कि मेरी छत पे भगवान अपनी कृपा बरसा रहे हैं। तो कौन से भगवान कृपा बरसा रहे हैं? ये देख,
पर पापा आप भी तो बच्चों की तरह जिद कर रहे थे ना। अरे यार देखिए ना जीजा जी क्या कुछ नहीं कर रहे हैं आपके लिए और क्या कुछ नहीं किया है। देखो ना भरी धूप में ठेला घसीट रहे हैं दादाजी की तरह। मुझे तो लगता है कि जीजा जी में एक तुझे दादाजी नजर आ रहे हैं ना, बात कर रही है बेकार की। मेरे दादाजी ऐसे भोगट चंद आए, बचपन से जो है धन्ना सेठ थे। हाँ, चांदी के खिलौनों से खेलते थे वो। ठेला क्या, उन्होंने जिंदगी में अपना जो है नाड़ा ना खींचा। हमेशा नौकर रखे नाड़ा खींचने के लिए। पर आपने झूठ बोला क्यों? क्यों क्या? इस करू की चिक 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 से बचने के लिए। मुझे क्या पता था, लेकिन तू मेरी कहानी में जो है इसे घसीट लाएगी। मैं 2-3 दिन में भान जाता, ऐसा काम पे भी रख लेता। लेकिन मैं इस बात से नाराज हूं कि उसने मेरे दादाजी को इसमें घसीटा है, इसलिए मैं इसे 1 मिनट काम पे ना रखूंगा बस। अबे ओए टंटन, बारिश बंद हो गई है, लेकिन मेरी गुस्से की बिजली कड़की ना तो तुम दोनों के ऊपर गिरेगी। निकलो यहाँ से। बिल्कुल मजा ही ना आ रहा है भाई साहब। थोड़ी हरी चटनी डालो इसमें। अबे तेरे को शर्म आती है कि नहीं? किस बात की शर्म? हरी चटनी कम खाने से क्या कृपा बरसेगी? देख पिंटू मेरे साथ अरे एक मिनट शांत हो जाइए जीजा जी, आप लोग क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं? और बेचारे पिंटू जी पे क्यों भड़क रहे हैं आप? उनकी क्या गलती? पूरा प्लान उल्टा पड़ गया, कुछ काम नहीं आ रहा है। लेकिन अब तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। अरे अपना मगीला बात तो सुन। नारा साहब जी, अब मैं नहीं सुनूंगा। अब तो आप गए। ना मेरी बात सुन मेरी। अरे क्या हो गया मंगे अंकल? ये तुम्हारे अंकल जी है ना, इसको जेल भिजवाने जा रही हूँ मैं। मतलब? नहीं मंगीलाल, तू क्या कर रही है? तू तो पिंकी जी का इतना अपना सगा हो रखा था, तू कैसे इतना अजनबी हो गया रे? अच्छा, और जब आपने मुझे कुत्ता बना के पूरे चांदनी चौक में घुमाया, ना जाने कहाँ कहाँ नाक घुसेने के लिए कहा, तब अपना पराया याद ना है? अब आपको जो बोलना है ह्यूमन राइट्स वाले के सामने बोलना। अब तो आप गए। नहीं मंगीलाल, ये ह्यूमन राइट्स की बात बार बार करके पिंकी जी को डरा मत। वो लोग बहुत सख्त होते, तुझे पता है। और एक बार उनके हत्थे आ गए ना तो बड़ा लंबा टाइम के लिए अंदर कर देंगे वो लोग। साहब जी, हम जैसे गरीबों के लिए ना वही सहारा है ना। ना अब तो मैं जा रहा हूँ और आप गए जेल ना। मंगीलाल बात तो सुन। मिल गया आइडिया। जय ऊपर हो जाओ। भाई साहब आपके पास कोई अच्छे लहंगे मिलेंगे? हाँ, अरे कैसी बातें कर दी। एक से एक वैरायटी वाला लहंगा मिलेगा, मैं दिखा रही हूँ। तो दिखाइए। हाँ, ये देखो। हाँ, ये भाई साहब स्वागत है आपका दुकान में। क्या दिखा दूं? रात दिखाई तो तेरे को देंगे दिन में तारे। कैसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं आप? हैं? कौन है आप? राम मानव अधिकार कमीशन का ऑफिसर हो रखा हूं मैं। रात तेरे खिलाफ शिकायत हो रखी। रात तूने अपने नौकर पंचम को नौकरी से निकाल दिया। उस टंटन राज का नाम पंचम हो रखा। अरे बेशरम आदमी, एक बात बता, अरे तू 2000 रुपए मासिक तनख्वाह पे लड़के को रखा हुआ, अरे गाली दे रहा, ताने दे रहा, जब उससे भी मन ना भरा तो नौकरी से निकाल दिया उसे, हैं? अरे ऐसा कैसा न्याय कर सकता तू? अरे पंचम को नौकरी पे दोबारा रख ले, वरना नौकर के साथ दुर्व्यवहार के चक्कर में जेल भिजवा दूंगा तने। अरे ऐसे कैसे जेल में डाल देंगे आप? बात कर रहे हैं बेकार की। मेरी मर्जी, मुझे अपनी दुकान में कोई आदमी पसंद ना है तो मैं उसे निकाल सकता हूँ। बात कर रहे हैं आप भी। आप सही कह रहे हैं। उसे काम पे रखने के लिए हम आपको मजबूर तो नहीं कर सकते, देखा, लेकिन आप जेल तो जरूर जाओगे। अरे आप क्यों बोल रही हैं? मैंने आपको अच्छे वाले लहंगे दिखाए हैं ना। क्योंकि मैं मानव अधिकार कमीशन की हेड हूँ। ओह गॉड, अब क्या होगा? एक मिनट, आप कौन सी ब्रांच से हैं? आपसे पहले मुलाकात तो नहीं हुई है? मैडम जी वो नया नया लगा हूं, आपसे मुलाकात ना हुई होगी। मिस्टर मुरारी, हमारे ऑफिसर की बातों से साफ साफ पता चल रहा है कि आपने आपके नौकर पे बहुत जुल्म किया है। मैं अभी आपके गिरफ्तारी की ऑर्डर निकालती हूँ।
आपने उसे बिना वजह नौकरी से निकाल दिया, उसकी जिंदगी खराब कर दी। आप जैसों को आपकी सजा मिलनी चाहिए। दरअसल क्या है कि हमारा नाम ही पंचम है और हमारे साथ कोई अन्याय नहीं हुआ। ये हमारे सेठ जी हैं और बहुत भले मानुस है। हमारी गलती के कारण इन्होंने हमें काम से बाहर निकाल दिया। प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। और वो क्या है कि ये सारा ढोंग हमने इसलिए रचा क्योंकि हम इनके साथ नौकरी पे दोबारा काम करना चाहते थे। शेम ऑन यू, अपने ही मालिक को फंसाते हो। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपका नौकर इतना झूठा है। मैं चलती हूँ। सॉरी सेठ जी, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। करूंगा, जरूर करूंगा। सच्ची? लेकिन अभी ना, मुझे धोखा देने का जुर्म है। जब तू 5 साल की सजा काट के आएगा वापस, तब चल मैं तुझे चल, क्या चल, सेठ जी? अबे चल, सेठ जी, अबे मैं कहता सेठ जी, हूं, चल। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, मैं कह रहा हूं चल, प्लीज सेठ जी। अरे हट सेठ जी प्लीज। दरोगा जी, इस बर्तन को। सेठ जी पंचम। अबे तू वो खटकता हुआ बर्तन है जिसकी आवाज मुझे बिल्कुल पसंद ना है। दरोगा जी। हाँ जी। इसे जेल में डाल दो। फिलहाल इसने किया क्या है? ये मुझे झूठे केस में फंसवाने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए सरकारी कर्मचारी बन के आया मेरी दुकान में। बताओ बता, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बोल, भला झूठ बोल रहा हूँ क्या मैं? सेठ जी दरअसल बात क्या है ना, गुग्गू तो आपसे माफी मांग रहे थे लेकिन आप माफी दे ना रहे थे। तो क्या मैं, मतलब मेरा गला दबा के माफी मांगेगा मुझसे? शांत शांत, आप चिंता मत करो, आप जाओ, इसे छोड़ दो, जाओ जाओ। दरोगा जी देख लो इसे। हाँ शांत, पहले जाओ ठंडा पानी पीना जाके। सेठ जी। पिंकी अंकल। हाँ जी। देखिए जीजा जी की कोई गलती नहीं है, ये सब ना मेरे कहने पे किया जीजा जी ने। क्या? तुम मेरी गलती की सजा इन्हें मत दीजिए प्लीज 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 पिंकी अंकल प्लीज। ठीक है, फिर ऐसा में ना पिंकी जी के पास बस एक ही सुझाव है इनके लिए। हाँ। क्या दरोगा साहब? सीधे आगरे की टिकट कटा लो, दिल्ली में दोबारा मत दिखना। और सेठ जी को पिंकी जी समझा लेंगे। और रही बात पिंकी जी की ड्यूटी और फर्ज की, तो ठीक है, पिंकी जी थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लेंगे। मतलब क्या है कि तुम दोनों को भागने का मौका दे रही है। और सुनो, दोबारा अगर दिल्ली में दिख गए तुम दोनों तो लंबे टाइम के लिए अंदर कर देंगे पिंकी जी। समझ में आ रही है? बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं। चलो बंद करिए आंखें। पिंटू सामान बांध। सेठ जी अगर हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा।
जीजा जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप और मैं कभी भी अलग होंगे। क्या चांदनी चौक की सबसे खूबसूरत प्रेम कहानी ऐसे खत्म हो जाएगी? इलायची जी, सुना है कुछ कहानियाँ अधूरी ही अच्छी लगती हैं, और शायद हमारी कहानी का आधे में ही रुक जाना किस्मत का फैसला है, जो हमें मानना होगा। तेरे को पता है पिंटू, मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि ये गलियां अजनबी हो जाएंगी यार। ये हवा पराई हो जाएंगी हमेशा हमेशा के लिए। ओ भाई, ऐसे टाइम पे यार शायरी मत कर, तेरे हाथ जोड़ ले। यहाँ पहले से ही प्राण बहुत दुखी है, ऊपर से रिक्शा ना मिल रहा कोई। भाई मुझे लगता है जिंदगी के ना सबसे बड़ा जो बेवकूफी वाला काम किया ना, शरीफ होकर आज तक किसी का कुछ नहीं हुआ है। देखना भाई, नौकरी से तो निकाल दिया ना मुझे। अरे शरीफ होना गलत बात ना है भाई, ताव में आना गलत बात है। इलायची जी ने जरा सी तेरी चाबी भरी, तू आ गया ताव में, चढ़ बैठा अपने सेट पे। हैं? ऐसी बदतमीजी करता कोई? अरे यार तू समझ ही नहीं रहा, और तू इलायची जी के बारे में क्या बोल रहा है भाई? तुझे पता ही नहीं है, इलायची जी बहुत सही है, पता है। वो हमेशा हमारे को सपोर्ट करती हैं और हमेशा हमारा जज्बा बढ़ाती हैं। बस अब जज्बा ही बचा है, इसी से जिंदगी जीना। घर और नौकरी तो चले गए, ना बचा कुछ। ऊपर से मेरी सुनीता जी और मुझसे दूर हो गई। अबे तो तू ताने क्यों दे रहा है यार? अरे ताने यार, मेरे साथ भी तो यही हुआ ना। तेरे साथ कुछ ना हुआ भाई, मेरे यहाँ फर्स्ट किस होने ही वाली थी, मामला बिल्कुल तय हो गया था, अब तूने आके ये सब बवाल कर दिया। 1.5 साल में अभी तक तो हो नहीं पाई, अब क्या होती? अरे तो अब हो रही थी। रहने दे तू। सुनो यार, मैं जीजा जी के बिना नहीं रह पाऊंगी। मेरा इकलौता पति मुझे छोड़ के जा रहा है यार। तो यार तूने अंकल जी को बताया क्यों नहीं कि तेरी और जीजा जी की शादी हो चुकी है? कैसी बातें कर रही है सुनू यार। अगर ऐसे मौके पे मैं पापा को बताती ना कि हम दोनों की शादी हो चुकी है, तो हार्ट अटैक आ जाता यार पापा को। ऐसी सिचुएशन हो गई कि आगे पूरा पीछे खाए। कुछ भी करो, कुछ भी बताओ, लेकिन जीजा जी को छोड़ के जाना ही पड़ता ना चांदनी चौक। पीलू यार, तुझे समझना पड़ेगा कि अगर जीजा जी घर छोड़ के नहीं जाते ना, तो वो सीधा जेल पहुंच जाते। हाँ, उन्हें जेल ही हो जानी चाहिए थी। कम से कम मैंने रोज देख तो पाती। मेरे पिंकी अंकल का थाना है ही कितनी सी दूर। पागल होगी, क्या बात कर रही है इलू? इलू इतनी ज्यादा सेल्फिश होने वाली? सेल्फी तो क्या करूं यार, एक पल इतना भारी लग रहा, नहीं कट रहा है वक्त मुझसे उनके बिना। अरे तू नहीं जानती, गाय जैसा पति मिलना ना बहुत लकी बात होती है यार, तुझे कुछ नहीं पता है। पर जो तेरी गाय है ना, उसका चारा फिलहाल ना अंकल जी ने बंद कर रखा है, तो अब बता क्या करना है? मैं अपनी गाय अपने पति के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। इलू यार, मुझे बहुत ज्यादा खराब लग रहा है। मैंने ना हमेशा तुझे लोगों को रुलाते देखा है, खुद रोते नहीं। हिम्मत मत हारी लू प्लीज यार। तो क्या करूं यार? इतनी बेकार किस्मत बताओ, सवारी तक ना मिल रही। सवारी, रिक्शा वाले भैया। अबे क्या कर रहा है? आजा आजा। अभी तबला मेरे मुंह पे लगता। अरे भैया मुंह पीछे रख ले यार तू। चलो भैया, चलो भैया, बस अड्डे चलना है जरा, छोड़ दो भैया। अबे तेरी इसे की तो तेरी ये साले।
हटो। अबे ना हम नहीं बेटे जब तक। अरे भाभी जी गई भाड़ में, चढ़ी चले आ रहे। अबे जब रिक्शा चला नहीं पाता तो जाके गाँव में बैलगाड़ी चला। बैलगाड़ी चलाने का मौका तो दो, सब कुछ चला लूंगा मैं। मौका क्या मैं तुझे लाइसेंस बना के दूं तुझे? अरे बहन जी क्यों मार रहे हो यार? क्यों मार रहे? ऊपर चढ़ा दिया, देखना शर्म ना आती? अरे शर्म क्यों आएगी, हम तो पहले से बेशरम है। यार अभी फिलहाल ये पकड़, आंसू पोंछ रोना बंद कर अपना तू। तू सही कह रही है, मैं क्यों रो रही हूँ? अरे मुझे थोड़ी ना हिम्मत आनी चाहिए, बल्कि मुझे तो अपने सुहाग को रोकना चाहिए, उसे दूर नहीं जाने देना चाहिए। मैं जीजा जी को रोकूंगी। हाँ मैं नहीं रोकूंगी। हाँ मैं रोकने जा रही हूँ जीजा जी। हट जा। कर क्या रही है तू? ये घोड़े की तरह भागी जा रही है, कुछ समझ में ही ना आ रहा मेरे। पता ना क्या चल रहा है यहाँ पे। अरे रुक, सुन, ये काम भागे जा रहा हो तुम लोग? घर को अस्तबल बना रखा है तुम लोगों ने। अंकल जी घर को अस्तबल बनाने वाली सेल्फी। अरे रुक तो एक मिनट। अरे काम भागे जा रहे हो तुम लोग एकदम। क्या चल रहा है इस घर में? फालतू की बातें कर रहा, भट्टा जैसी आंखें दिखा रहा, तो उपासन कर। अरे यार, एक तो चल यार, इलायची जी की आवाज कानों में गूंज रही है। चल यहाँ से। परेशान होने की जरूरत ना है, वो आ गई है। आप आ गई। इलायची जी, जीजा जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे अकेला छोड़ के जाने की? हाँ इलायची जी, हम दुनिया छोड़ के जा सकते हैं, पर आपको कभी अकेला नहीं छोड़ के जा सकते। पिंटू जी मुझे छोड़ के जाने वाली सेल्फी। हाँ ले लो। सुनीता जी, अब तो ऐसा लग रहा ना कि काश मैं ना आपकी सौतेली माँ ही बन जाऊं। कम से कम आपके पास तो रहूंगा। बिल्कुल नहीं पिंटू जी, मैं आपको माँ बनने नहीं दे सकती। इलायची जी, अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना हमारा कनेक्शन कितना स्ट्रांग है। प्लग निकल गया पर करंट अभी भी बह रहा है। वो तो बहेगा ही ना, क्योंकि अभी भी मैं आपकी बीवी हूँ और मैं कोई पत्नी धर्म नहीं भूली हूँ और नहीं आपको भूलने दूंगी। इलायची जी, आप बहुत प्यारी हैं और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि जाते जाते भी आपकी डांट खाते हुए जा रहे हैं। कोई जा नहीं रहा है, क्योंकि मैं आपको जाने ही नहीं दूंगी। जीजा जी यार, कैसे सोच लिया आपने? देखो ये ना अभी आपके पग फेरे थे और आपको मैं ले जाने आई हूँ आपके ससुराल। इलायची जी, ऐसे ससुराल में जाके क्या फायदा है जहाँ पे ससुर जो है डंडे को तेल पिला रहा है और अपने दामाद का इंतजार कर रहा है। जीजा जी, मैं नहीं जानती हूँ और ये भी नहीं जानती हूँ कि माँ के क्या करेंगे, लेकिन सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। इलायची जी, अगर रास्ता ना मिला तो फिर तो ठोकरें खाएंगे ना। डोंट वरी पिंटू जी, एक काम करते हैं, सब लोग चाट खाने चलते हैं और वहां पे कोई आइडिया जरूर मिल जाएगा। हाँ ठीक है, खाएंगे और फिर सोचेंगे। चलो। अरे मुरली पानीपुरी वाला, वही मुरली। अरे मुरली, अरे मुझे पहचाना? मैं बचपन में चाट खाने आया करता था। हाँ, पिताजी ने बताया था। हाँ, चाट खाने आते थे और बिना पैसे दिए ही भाग जाते थे। ये लो। अरे भैया क्या कर रहे हो? चटनी डालो ना, घर ले जाकर क्या करोगे? भैया 2 प्लेट बनाओ जल्दी से। देखिए इलायची जी, हमने सोच लिया, हम छोड़ चुके हैं, आप भी छोड़ दीजिए। क्या बोल रहे हैं आप?
एक औरत अपना पति छोड़ सकती है लेकिन चाट खाना कभी नहीं छोड़ सकती। प्लीज हाँ जीजा जी। मेरी दोस्त है, दोस्त इलायची। हाँ रुक जा रुक जा। इलायची जी कैसी बातें कर रही हैं यार आप? हम चाट की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये गलतफहमी पालना बंद करिए कि सेठ जी हमें माफ कर देंगे और दोबारा हमें काम पे रख लेंगे। जीजा जी प्लीज चाट खाने दो ना, उसके बाद रास्ता निकल जाएगा कोई ना कोई। एक रास्ता मैं आपके लिए निकाल सकता हूँ। ये तू है? हाय कृष्णा यार। इलायची। कैसा है? फर्स्ट क्लास। अरे मेरे बचपन की दोस्त है इलायची। चांदनी चौक में ना मैं सबको नचाया करता था और ये मुझे नचाती थी। नहीं यार कृष्णा, मन नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ना रो रो के पागल हो रही थी मैं। एक बात बताऊं इलायची, जिंदगी जब ज्यादा रुलाए ना तो उसे उल्टा गुदगुदी करनी चाहिए। इससे आपको भी हंसी आती है और लोगों को भी हंसी आती है। समझी? नहीं समझी? लगता है इसको अपने स्टाइल में समझाना पड़ेगा। देखो मुंबई में मेरा कुछ हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, तो मैंने क्या सोचा क्यों ना मैं अपना गेटअप ही चेंज कर दूं, मतलब लड़के से लड़की बन जाऊं। पहले ना जिंदगी में शहनाई बजती थी, शहनाई। अब गिटार बजता है, गिटार, वो भी मस्त वाला। बड़ा मजा आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ। कृष्णा, यस मिल गया आइडिया। क्या कमाल का आदमी है तू। समझे कुछ जीजा जी, मतलब ओह गॉड कृष्णा यार। तेरी हाँ जीजा जी रेडी? अरे करा ले भाई, मैंने तो बहुत झेला है। पिंटू जी, जीजा जी की न्यू लुक वाली सेल्फी। हाँ ले लो। टीनू देख कितने कॉल्स, ठीक है? मस्त, परफेक्ट। मिस संजना कोहली इज रेडी। हेलो, हाँ ना इलायची अब तक ना आई, पता नहीं कहाँ रह गई। सुन, हाँ? करूँ, इतनी रात हो गई, इलायची क्यों ना आई अब तक? कुड़ी पटाखा, ओए कुड़ी पटाखा, कुड़ी पटाखा। इलायची के पापा, कहीं तुमने कुछ कहा तो ना? अरे मुझे कहने का मौका ही कहाँ दिया उसने। एकदम जो है तेज ट्रक की तरह निकली और मुझे ऑटो रिक्शा समझकर मुझे ऐसा टक्कर मार के निकल गई। असुम खसोटे, कुछ पता लगा इलायची का? ना सेठ जी, अरे पूरा ओना कोना छान मारा कूलर खा के, कहीं ना मिली इलायची। हाय राम, मेरी बच्ची बेचारी कहाँ रह गई होगी, पता नहीं कैसी होगी। इलायची के पापा, अब पिंकी दरोगा को फोन लगाए क्या? पता नहीं किसी गुंडे मवाली के हाथ लग गई होगी तो। सुन, अगर किसी गुंडे मवाली के हाथ लगी होगी ना तो गुंडे मवाली पुलिस को फोन करेंगे। कह रहे कौन सी लड़की उनके हाथ लग गई है, नाक में दम कर रखा है इस लड़की ने। इसलिए मुझे इस बात की चिंता ना है। मुरारी पंसल कर आ ही गया इलायची।
इलायची। अब तो अड्डी कुड़ी आ। अरे इलायची बेटा, इलायची 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 क्या हुआ? इलायची इलायची बेटा, इलायची इलायची बेटा। चोर 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 चोर। अरे कोई चोर रहा, तू घर में है अपने। Oh my God! क्या हो गया इलायची? तू बेहोश कैसे हो गई? मम्मी, वो मैं ना नई सड़क पे किताबें लेने गई थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि कुछ गुंडे ना मेरी तरफ ऐसे बढ़ रहे हैं और वो ना मेरे गले की चेन खींचने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, मैं इतना डर गई थी, लेकिन तब मैंने देखा हाँ। भगवान के भेजे ये 2 दूत। आए इन्होंने मुझे बचालियन गुंडों से इतना कूटा, इतना मारा कि मैं क्या बताऊं। लेकिन ये सब देख के ना मैं इतना घबरा गई थी कि मैं चक्कर खा के एकदम बेहोश हो गई। ओह माय गॉड। कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं ये दोनों, लेकिन समझ ना आ रहा है। हेलो। राधे राधे सेठ जी। देखिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी बच्ची को बचा लिया। हाँ। लेकिन मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोग हैं कौन? इससे पहले तो मैंने आपको कभी चांदनी चौक में ना देखा। हाँ। अरे देखते कैसे, अभी अभी तैयार हुए हैं? मैं बताती हूँ, दरअसल क्या है कि मेरा भाई ये कहना चाह रहा है कि हम ना चांदनी चौक में आने के लिए तैयार नहीं थे। वो क्या है ना कि हम लोग आगरा से हैं ना, और हमें बाद में पता चला कि यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है ना, तो हम इसलिए यहाँ पर आए हैं। मेरा नाम संजना कोहली है और ये मेरा भाई है संजीव। अच्छा। देखिए सेठ जी, हम आगरे से आए हैं नौकरी की तलाश में। क्या कि आगरे वाली नौकरी हमने छोड़ दी, अब यहाँ ढंग की कोई नौकरी मिल ना रही है। तो आपने वो काम पहले वाला छोड़ा क्यों? मैं बताती हूँ, दरअसल क्या है ना, आगरा में मेरा भाई जो है ना एक लहंगे की दुकान में ही काम करता था, और जो उनकी कुड़ी थी ना वो मेरे प्राणों ज़्यादा ही पसंद करने लग गई थी और बहुत ज़्यादा ना प्यार व्यार में पड़ गई थी। तो मेरे भाई को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो क्या है ना कि जो सेठ जी होते हैं ना वो बिल्कुल भगवान होते हैं, और भगवान जैसे सेठ जी की बेटी के नाल ऐसे मतलब प्यार व्यार करना बिल्कुल सही बात नहीं है ना। बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तुसी यकीन नहीं करोगे, जो वहाँ सेठ जी थे ना वो तो मेरे भरा दे नाल अपनी कुड़ी की शादी कराना चाहते सी, पर वो क्या है ना कि मेरे भाई को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, उनके उसूलों के खिलाफ है ना, तो उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी और तब से ना हम लोग डर डर के ठोकरे खा रहे हैं। आप दोनों भाई बहन हैं? नहीं नहीं, अब पता दादा पोती है गए यहाँ। नाइस जोक्स। ना मैं तो इसलिए पूछ रहा था, तुम जो है पंजाबी बोल रही हो और तुम्हारा भाई ब्रिज भाषा बोल रहा है, ये बात कुछ मेरे समझ में ना आई। वो मैं बताती हूँ, वो दरअसल क्या है ना कि हम लोग एकदम हिंदुस्तानी है, प्योर इंडियन ब्रीड है। और वो दरअसल क्या है ना कि मेरे जो पापा थे ना वो पंजाबी थे, और जो मेरी मम्मी है ना वो मथुरा से हैं। तो मैं तो अपने पापा के पास रही हूँ और ये जो है ना मम्मी के पास रहते थे, तो इस कारण ये ऐसे हैं और मैं ऐसी हूँ। अच्छा। सुन संजू, बोल संजू। चल जल्दी स्टेशन चलते हैं, नहीं तो वो अपनी बेंच जिस पे हम लोग लेटते हैं कुत्ता लेट जाएगा उस पे। नहीं मैं नहीं जाना, मैंने कुत्ते दे नाल नहीं सोना है गया। राधे राधे सेठ जी। राधे राधे। चंगा। अच्छा। एक मिनट पापा। हाँ। सॉरी यार, ये लोग कोई इनाम विनाम नहीं दोगे क्या?
अरे हाँ, संजना बेटा जी और संजीव। मैं ये कह रहा था कि आप लोगों को नौकरी की तलाश है और मुझे नौकरी करने वाले की तलाश है, तो मैं कह रहा हूँ मेरे यहाँ नौकरी कर लो और यहाँ रुक जाओ। नहीं सर जी, देखिए हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारा जमीर गरीब नहीं है। ये तो आप अपनी बेटी की जान बचाने की कीमत दे रहे हो ना, हम ये बात तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये नौकरी हम नहीं कर सकते। तो नौकरी ना करनी है तो मत करो भैया, रहने दो। मेरे नाल ना ज्यादा बकवास करने की लोड़ नहीं है कि मैं छतर मारूंगी तेरे मुंह ते कट के तेरी पूरी बत्ती सी बाहर कर देनी मैं है ये क्या बोली? वो मैं ना दरअसल इसे ये बोल रही थी कि अगर सेठ जी इतने प्यार से नौकरी दे रहे हैं तो ले लेनी चाहिए ना। अच्छा ठीक है संजू, अब जब सब इतना जोर दे रहे हैं तो कर लेते हैं नौकरी। तो ठीक है, आज से तुम लोग यही रहोगे। मैनू तो यकीन ही नहीं हो रहा है नौकरी लभ गई। तेरे नाल नचना, तेरे नाल नचना, तेरे नाल नचना, तेरे नाल नचना, गिद्धा पावा, नौकरी लभ गई, लभ गई, लभ गई, नौकरी लभ गई। ओह आ तेरे नाल नचना, तेरे नाल नचना, तेरे नाल नचना, तेरे नाल नचना। खुश है? नौकरी लभ गई, मैं ना बड़ी खुश हाँ। मैं ना थक गई है। डैट सोडा है गया? डैट सोडा? हाँ डैट सोडा। पापा हाँ डाइट सोडा। डाइट? अच्छा नहीं भाई भैया, देखो ऐसा मैं कोई डाइट वाइट ना करता हूँ। संजना बेटा, कोई भी चीज की जरूरत हो ना तो इलायची से कह देना, ये तो तुम्हारी छोटी बहन की तरह है। नहीं मेरी बहन ही है गिया। वो मेरे कहने का मतलब ये है ना, मैं नहीं हूं ना यहाँ पे और मेरी कोई सहेली नहीं। इलायची तुम मेरी सहेली बनेगी? जी चलो फिर चलते हैं अपने कमरे में। चंगा। एक मिनट, तुम लोगों को कैसे मालूम कि तुम्हारा कमरा ऊपर है? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।